नमस्कार दोस्तों आज हम दो विषयों के बारे में बात करेंगे। पहला विषय है मृत विवेक और अमृत विवेक। इसको हम विनाशी विवेक और अविनाशी विवेक के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा विषय है हमारा अमर जीवन। अमर जीवन क्या होता है? तो हम पहले विषय के बारे में बात करते हैं, मृत विवेक और अमृत विवेक। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें विवेक को समझना होगा। सही और गलत की समझ को हम विवेक कहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, अगर इसकी समझ है आप में तो यह विवेक कहलाता है। लेकिन विवेक दो तरह का होता है और दोनों ही मन पर आरोपित होता है, क्योंकि विवेक की ज़रूरत मन को होती है, निर्णय लेने की ज़रूरत मन को होती है, निर्णय उसे ही लेना है। परमात्मा को कोई कभी किसी तरह के निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही उसको सही गलत की समझ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। और जो स्वतंत्र है उसको विवेक की ज़रूरत नहीं होती। विवेक की ज़रूरत होती है परतंत्र को, ताकि वह अपनी बेड़ियाँ तोड़ सके। लेकिन विवेक कौन सा है, वह मायने रखता है आपकी बेड़ियों को तोड़ने के लिए। आप पर अनंत बेड़ियाँ हैं, हर जीव पर अनंत बेड़ियाँ लगी हुई हैं। वह एक बेड़ी को तोड़ने में कामयाब होता है तो उसके अंदर ये अहंकार आ जाता है कि मैं मुक्त हो गया। लेकिन आगे बहुत सारी बेड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, और यही गलती हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें मृत सत्ता का विवेक मिला, कभी अमृत सत्ता का विवेक नहीं मिला, अविनाशी का विवेक नहीं मिला, उस अमर का विवेक नहीं मिला। अमर का विवेक सहज है, सरल है, सबको उपलब्ध हो सकता है। लेकिन हम मृत विवेक की तरफ क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि हमारा जो अहंकार है वह तृप्त तभी होता है, उसको शांति तभी मिलती है जब वो बड़े अहंकार की तरफ बढ़ता है। तो थोड़े समय के लिए उसको शांति तो मिल जाती है कि मैं बड़े अहंकार की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब उसको बड़ा अहंकार मिलता है तब वह और बड़ी तरह से अशांत हो जाता है। इसलिए मन कभी भी सहज और सरल की तरफ नहीं जाता, और इसी कारण उसे अमर अविनाशी विवेक नहीं मिल पाता। जितनी भी मृत सत्ताएं हैं, जितनी भी अनंत सत्ताएं हैं जो बनती और बिगड़ती हैं, ये सत्ताएं भी अनादि हैं, ये सत्ताएं भी शाश्वत हैं। लेकिन ये बनती और बिगड़ती हैं, इसलिए यह परतंत्र सत्ताएं हैं। ये बेड़ियों में बंधने वाली सत्ताएं हैं। यह परतंत्र है हर तरीके से, इनका रोम रोम, इनके हर विषय पूर्णतः परतंत्र हैं। तो परतंत्र व्यवस्थाओं का जो विवेक आपको मिलता है वह विवेक आपको परतंत्र ही बनाता है। एक झूठी भ्रांति आपके मन में जरूर बना सकता है कि आप मुक्त हो रहे हो। इसको हम मन का विवेक और आत्म विवेक के नाम से भी जान सकते हैं। जो मृत सत्ताओं से जो विवेक मिलता है, मृत ऑथोरिटीज से जो विवेक मिलता है, वह मन का विवेक कहलाता है। और जो सीधे परमात्मा अमर अविनाशी परम थिर अमर थिर परमात्मा से जो मिलता है वह अमर विवेक कहलाता है, अविनाशी विवेक कहलाता है। अविनाशी विवेक बिरलों को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य की रोशनी तो सब पर पड़ रही है, लेकिन सूर्य की रोशनी का सही उपयोग बिरले लोग ही कर पाते हैं। उसके सारे गुणों को बिरले लोग ही अपना पाते हैं, सारे गुणों का सही सदुपयोग बिरले लोग ही कर पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा सबके लिए उपलब्ध है। ये केवल एक एग्जाम्पल मात्र था सूर्य। सांसारिक जीवन में परमात्मा से संबंधित कोई भी उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण आपको दिए जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा है, सबके लिए सरल है, सुलभ है, और उसका विवेक सबको उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उसके विवेक को कोई बिरला ही उपयोग कर पाता है। जैसे ही हम सम्मुख होते हैं उसका विवेक हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो हम सब जितनी भी साधनाएं अभी तक करते आ रहे हैं सब मन के विवेक की है। जितनी भी मोरलिटीज़ हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी प्राप्तियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, वह सब मन के विवेक से ही मिलती हैं। जितने भी संसार में
संबंध बने हैं वह सब मन के विवेक से बने हैं। जितनी भी मर्यादा बनी है सब मन के विवेक से बनी है। अमर मर्यादा, अमर संबंध हम अभी तक जान ही नहीं पाए कि अमर संबंध है क्या, किसके साथ है। अमर मर्यादा क्या है, वो कौन सी मर्यादा है जो अमर है, जिसमें हमें रहना है। हम यहाँ पर झूठी ही मर्यादाओं में उलझे पड़े हैं। कभी किसी ने हाथ में कोई कड़ा पहन लिया, कोई कंठी लगा ली, पैरों में कुछ अलग ही चीज़ पहन ली, कोई विशेष वेशभूषा धारण कर ली, विशेष प्रकार के हमने भाव भंगिमाओं को अपना लिया, विशेष प्रकार के भावों को अपना लिया, विशेष प्रकार के शब्दों को अपना लिया। यह सब शाश्वत तो नहीं हो सकता, स्पष्ट है। अगर थोड़ा सा भी परमात्मा का विवेक, आंशिक विवेक भी मिलेगा तो यह पूर्णता से, यह बहुत ही मजबूती के साथ आप रिजेक्ट कर दोगे, और इनको रिजेक्ट करोगे तभी अमर रास्ता खुलेगा आपके लिए। जितनी भी साधनाएं हम अनंत समय से करते आए हैं, जाने अनजाने में हर व्यक्ति साधना कर रहा है। चाहे कोई गुरु के सानिध्य में रहकर साधना कर रहा हो, चाहे कोई गुरु कभी मिला ही नहीं तो भी साधना कर रहा है। क्या साधना कर रहा है? माया की साधना कर रहा है, अपने अहंकार को तृप्त करने की साधना कर रहा है। लेकिन न तो उसका अहंकार तृप्त हो रहा, न उसको माया मिल रही। तो ये कैसा विवेक हमने खड़ा कर लिया है? हर व्यक्ति जो भी आध्यात्म मार्ग में जुड़ता है वो बहुत सारे ज्ञान को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके मन में एक भाव ये होता है कि 50 लोग आध्यात्म के मेरे साथ आ जाएं तो मैं उनको जीत लूं। कि कैसे भाव आप इकट्ठे कर रहे हो? विभिन्न तरह के कपोल कल्पित ज्ञानों को इकट्ठा कर रहा है, कपोल कल्पित कहानियों को इकट्ठा कर रहा है जो कभी घटी ही नहीं। ऐसी कहानियों पर अपने उसूल, अपने सिद्धांत खड़े कर रखे हैं। जितनी भी कहानियां हम आध्यात्म जगत में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी कहानियां केवल एक लेखक द्वारा लिखी हुई कहानियां मात्र हैं। और जितने भी चमत्कार आप सुन रहे होते हो वह चमत्कार कभी घटे ही नहीं, अफवाह मात्र हैं। अगर वो घटते तो जब मीडिया आया, कैमरे आए, तब वो चमत्कार क्यों नहीं घट रहे हैं? इसका मतलब अफवाहों के बाजार इतने गर्म थे उस वक्त, जब न मीडिया था न कैमरा थे। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इतनी ज़्यादा अफवाहें होती थी कि कोई गुरु जब गुरु बन जाता था और हजारों लाखों उसके शिष्य हो जाते थे तो वह हजारों लाखों शिष्य मनगढ़ंत अफवाहें, मनगढ़ंत चमत्कारों को लोगों के बीच बोल बोलकर उनको मजबूत कर देते थे। जैसे कि आपने भी सुना है कि एक झूठ को 1000 बार, 10,000 बार बोला जाए तो लोग उसको सच मानने लगते हैं, लेकिन है झूठ, झूठ झूठ ही रहेगा। आपका मन उसको सच स्वीकार कर सकता है। और अब आप बता दीजिए, जितने भी आध्यात्म से, किन्हीं भी गुरुओं से जुड़े हुए हैं, आप अपने मन के अंदर टटोल कर देखिएगा, क्या सचमुच कभी आपने कोई चमत्कार अपनी आंखों से देखा है? आपका जवाब आएगा नहीं। कई लोग तो इतने पागल हैं कि अपने गुरुओं को खुश करने के लिए झूठे चमत्कार गढ़ लेते हैं और कैमरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि मैंने ये चमत्कार देखा, मेरे साथ ये चमत्कार घटित हुआ। और जब उसके जीवन को देखा जाता है तो बहुत ही प्रताड़ित जीवन जी रहा होता है, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर व्यक्ति है। उसने अपनी कल्पनाओं से अपने गुरु को, तथाकथित गुरु को खुश करने के लिए झूठी कहानियाँ रच डाली, और फिर गुरु तो गुरु है ही, वह भी उस कहानियों में, उन झूठे चमत्कारों में वह भी बह जाता है। तो ये सारा झूठ का आडंबर, ये मन का विवेक है। मन का विवेक हमेशा आपको झूठे अहंकार के दलदल में फंसाने की कोशिश करता है। और आत्म विवेक, जिसको कहते हैं अमृत विवेक, वह आपको सारे कीचड़ से निकाल लेता है, सारे बंधनों से निकाल देता है। अनंत बेड़ियां जो हैं, जिनको मन का विवेक दूर दूर तक नहीं देख पाता, मन का विवेक, मृत विवेक 10 बेड़ियां, 50 बेड़ियां, 1000 बेड़ियों को देख सकता है, लेकिन अनंत बेड़ियों को नहीं देख पाता। वह अनंत बेड़ियों को अविनाशी विवेक, अमृत विवेक से ही जाना जा सकता है। और वह अनंत बेड़ियों को
जाना ही नहीं, तोड़ा भी जा सकता है अमृत विवेक से, अविनाशी विवेक से, अमर विवेक से। बाकी कोई और तरीका नहीं है। यहाँ सब अवसरवादी हैं। अवसरवादिता पर मैं एक स्पेशल ऑडियो बनाऊंगा। लोग हर पंथ, हर समुदाय के लोगों को आकर्षित करने के लिए ज्ञान को मिक्स कर देते हैं, और जब ज्ञान मिक्स होता है तो हर तरफ से लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो यह एक मार्केटिंग एजेंडा होता है। इसमें हर समुदाय के लोगों को आकर्षित करने के हर तरह के प्रयोजन को खड़ा किया जाता। उनके पास एक मूल सिद्धांत, अमर सिद्धांत नहीं होता। अगर अमर सिद्धांत हो तो केवल आपके पास हीरे आएं, लेकिन वो खुद हीरे नहीं होते, इसलिए कोयलों को इकट्ठा करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा व्यापार चमक जाएगा, हम चमक जाएंगे, लेकिन उनके खुद के चमकने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि यह सब कीचड़ है। आप चमक भी जाओगे, आपके मरने के बाद आप गधे बन गए, कोई जानवर बन गए, या किसी ऐसी योनि में चले गए, तो आपके पीछे आपकी चमक किस काम की? चाहे लोग दंडवत हो होकर पूजें आपको, आप तो गधे बने पड़े हो। अमर विवेक बगैर सब बेकार है। तो ये जो अवसरवादिता है, ये कई विचारकों ने, कई पैगंबरों ने अपनाई, और इनके अपनाने की वजह से ये हुआ कि उनके जाने के बाद कई सारे मत खड़े हो गए। मत इसलिए ज़्यादा खड़े हुए क्योंकि उन्होंने हर तरह की वाणियाँ बोल दी, हर तरह के ज्ञान को बोला। जब हर तरह के ज्ञान को बोलोगे आप, आपका कोई मूल सिद्धांत रहा ही नहीं, तो फिर आपके जाने के बाद सहस्त्रों हजारों शाखाएं आपके ज्ञान की खुल जाएंगी। जब सहस्त्रों और हजारों शाखाएं खुल जाएंगी तो ये है खरपतवार। कभी आपने मूल फसल तो उगाई ही नहीं, खरपतवार ही खड़े कर दिए, और फिर उन खरपतवारों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। वह अपने सिद्धांत को एक से बढ़कर एक बताते हैं कि हमारा सिद्धांत सही, दूसरा कहता है हमारा सिद्धांत सही, और उन सबके मूल प्रवर्तक एक ही है। अब मूल प्रवर्तक एक और सिद्धांत खड़े हो गए अनेक। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अच्छे लोग भी आए हैं जिन्होंने एक ही सिद्धांत रखा। इसकी वजह से आज उनके पंथ एक ही सिद्धांत पर चल रहे हैं। वो अवसरवादी नहीं थे, वो सच्चे जैसे भी थे। मृत विवेक भी था अगर उनके पास, तो वह नियत के ठीक थे। उन्होंने भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहा, और उन्होंने अपनी प्रभुता पकानी नहीं चाही। जिन ने भी कभी परमात्मा बनने की ठानी, जिन ने भी ठप्पा लगा दिया कि मैं परमात्मा हूँ, समझ लो वो खरपतवार खड़े करेगा। मौजूदा समय में भी और आने वाले समय में भी उनके अनुयायी खरपतवारी अनुयायी हो जाएंगे। मूल फसल उनके पास, किसी के पास नहीं रहेगी। तो ये खरपतवारी ज्ञान केवल मृत विवेक से ही खड़ा होता है। अमृत विवेक से कोई माइका लाल नहीं जो आपके सिद्धांत को टस से मस कर सके। सबसे पहले तो आप सारे संबंधों को ही तोड़ गिराते हो। जब गुरु शिष्य होगा ही नहीं तो आगे खरपतवार उगेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा अखाड़ा खड़ा कर दिया कि संसार में ऐसे मतांतर चलाकर चले गए कि अब उनके पापों को वो खुद नहीं झेल सकते। वो तुम्हारी क्या मुक्ति करेंगे? जो भी अवसरवादी विचारक और पैगंबर रहे हैं, उनके शिष्य लड़ाकू ही निकलेंगे। उनके शिष्य हमेशा अवसरवादी ही निकलेंगे। उनको तनिक मात्र भी शांति नहीं मिलेगी, चाहे वो 10 साल से हों या 50 साल से अपना जीवन उस मत में गुजार रहे हों। नहीं मिलेगी, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और वो खुद अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास अमृत विवेक है ही नहीं, निरपेक्ष विवेक नहीं है। और जब तक निरपेक्ष विवेक, वह अपने झूठे विवेक को ही निरपेक्ष विवेक की बात करते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा अमर विवेक हमें देता है कि बस हम सारे झूठ पाखंड को समझ लेते हैं और एक सत्य से जुड़ जाते हैं। इस संसार के सही गलत को ही त्याग देते हैं
जब संसार के सही को भी छोड़ दो आप और गलत को भी छोड़ दो, ऐसा विवेक केवल अमर विवेक ही हो सकता है, अमृत विवेक ही हो सकता है। अमृत विवेक, ऐसी सुखद अमर आनंद अनुभूति आपको केवल अमर विवेक से ही मिल सकती है। यही एक ऐसा मन को उपलब्ध विवेक होता है जब हम उस परमात्मा से जाने अनजाने में जुड़ जाते हैं, और जो अनजाने में भी जुड़ जाता है उसके भी जीवन में बाहर आ जाती है। और ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो अनजाने में जुड़ते हैं परमात्मा से, और जिन पर आंशिक कृपा होती है वह निश्चित ही निकलते हैं, इस दलदल से निकल जाते हैं। क्योंकि इन गुरुओं का, इन पैगंबरों का, इन अवसरवादियों का इतना ज़बरदस्त बवंडर है कि प्रत्येक इंसानी जीव को इन्होंने फंसा लिया है स्वार्थवश। यह व्यापारी हैं, व्यापार के सिवा इनके पास कुछ नहीं। ये खुद भी दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, रह रह कर 18-18, 16-16 घंटे अपने कद को ऊंचा उठाने के लिए मेहनत करते हैं। इनके अंदर तनिक भी भाव ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति का कल्याण हो जाए, नहीं, ये अपने कद को उठाने के लिए ही इतनी भरसक मेहनत करते हैं। और अगर ये अपने पैगंबर के अनुयायी हैं तो जो पैगंबर की झूठी महिमा, झूठे चमत्कारों की बातें करते हैं और उनको परमात्मिक रूप बनाकर कहते हैं कि ये परमात्मा है, तो उनका ज्ञान आपके पास भी है, ऐसे चमत्कार दिखाओ करके। लेकिन जिसके पास अमर विवेक होता है वो कहता है हमसे कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार तो सदैव परमात्मा ने किया है, अमर परमात्मा ने किया है, अविनाशी परमात्मा ने किया है, और वह कभी अवतार में नहीं आता। एक मित्र ने कहा कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि परमात्मा यहाँ अवतार में नहीं आता। जैसे कोई कैदी है, कैदी को मिलने कोई मंत्री संतरी तो आ ही सकता है, तो परमात्मा को मंत्री समझिए आप और कैदियों को जीव समझिए। ऐसे उदाहरण देकर लोगों को ये सेट कर लेते हैं। अरे मंत्री भी गुनाह करेगा तो वो भी जेल में आ जाएगा, संविधान सबके लिए बराबर है। जो कैदियों को देखने आ रहा है जो मंत्री, कल को वो कोई गलती कर देगा, संविधान के चपेट में आ जाएगा तो वो भी कैद में आ जाएगा। सच्ची बात तो ये है कि सही दृष्टि आपको अमर विवेक ही दिखा सकता है। जिसके पास अमर विवेक है वही अपनी आँखों से आपको सही दृष्टि दिखाएगा कि जहाँ से उदय अस्त हो रहा है, जहाँ से निकलना हो रहा है, जाना हो रहा है, वहाँ मुक्ति नहीं है, वह सब मृत सत्ताएं हैं। जहाँ आना जाना चल रहा है, जहाँ द्वारों का खेल चल रहा है। देखिए, खेल इतना बिगाड़ रहे हैं सब लोग अवसरवादिता की वजह से कि जब द्वार है, चाहे द्वार 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां हो, तो वहाँ आना जाना है। अब कई लोग कहते हैं कि 10वां द्वार परमात्मा का है, बाकी 11वां, 12वां, 13वां, 14वां द्वार परमात्मा का नहीं है, काल का है। लेकिन इन द्वारों की गणित उनको पता ही नहीं। जैसे आपका घर है, आपके घर में अगर 10 मकान हैं तो 10 मकान के 10 दरवाजे, तो वो 10 दरवाजे तो आपके घर के हो गए, और जो 11वां दरवाज़ा खुला बाहर की तरफ खुला। अब बाहर जैसे ही खुला तो 11वें द्वार, अगर आपका दरवाज़ा 11वां है या 10वां द्वार है बाहर निकलने का, तो 10वें द्वार के बाद आपको 11वें द्वार अनंत मिलेंगे, क्योंकि आपके शरीर तक आपके पास 10 दरवाजे थे। तो 10 दरवाजे के बाद 11वें द्वार अनंत हैं। अनंत का मतलब एक ही द्वार 11वां द्वार नहीं है कि उस लोक में चले जाओगे। ऐसे अनंत लोक हैं जिस लोक की जिस तरह से साधना आपने की है उसी 11वें द्वार में आप घुसोगे। जैसे कि आप अपने एक शहर से निकले तो उसके अलावा अन्य शहर भी हैं। अब किसी भी शहर में जा सकते हो आप, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, किसी भी शहर में। हजारों शहर हैं जाने के लिए आपके पास। आपने अपना शहर छोड़ा तो किसी भी शहर में आप जा सकते हैं। ऐसे ही जब आपने 10 द्वार छोड़े तो 11 द्वार अनंत हैं, उसके बाद 12वें द्वार भी अनंत हैं,
क्योंकि जिस 11वें द्वार में आप प्रवेश कर गए वहाँ आपको नया शरीर मिलेगा, नया घर मिलेगा। जैसे यहाँ घर मिला हुआ है आपको, ये शरीर घर ही है आपका। तो 11वें द्वार के बाद जैसे ही 10वें द्वार से 11वें द्वार में गए, वहाँ लोक व्यवस्था है। जिस द्वार में घुस गए उस द्वार में ही लोक व्यवस्था मिलेगी आपको। लोक में गए या अलोक व्यवस्था, मतलब निराकारी व्यवस्था में गए, दोनों व्यवस्था द्वार से होकर गुजरती। तो दोनों व्यवस्था में जब आप जाओगे तब वहाँ से भी निकलोगे तो 12 द्वार के भी अनंत रास्ते हैं। ऐसे 13वां द्वार है, ऐसे 14वां द्वार है, ऐसे अनंत द्वार हैं। तो यह कपोल कल्पना है, वो खुद भी नहीं जानते कि द्वार है क्या, ना ही उन्होंने कोई साधना की, उन पर रहमत हुई ऐसी। मृत विवेक भी पूर्ण विवेक नहीं है। अगर मृत विवेक भी पूर्ण विवेक होता तो ऐसी भटकन वाली बातें नहीं होती कि नहीं 16वां 17वां 18वां द्वार काल का है। क्योंकि अपने ज्ञान को बड़ा बताना है तो बाकी सारे द्वारों को दूसरे बता दो और अपने द्वार को अमर द्वार बता दो। अरे तुम आए तो वहाँ से थे, तो सबसे बड़ा लूज पॉइंट तो यही हो गया। झरन तो उसमें लगी हुई है ही, तुम निकल रहे हो आ रहे हो, निकल रहे हो आ रहे हो, अपनाओ इसको। बहुत कम मौका मिला है। इस बात को सत्य मानकर चलो कि तुम्हारे ज्ञान में मुक्ति नहीं है। कहने का मतलब ज्ञान में मुक्ति है ही नहीं। परम शून्य तक जितने भी ज्ञान हैं, ज्ञान में मुक्ति नहीं है। तो हम तो ज्ञान की बात कभी नहीं करते, लेकिन परमात्मा आपको किसी ज्ञान से अछूता रखता भी नहीं है। यह है उस अमर कृपा की पहचान। इसलिए यह आपको समझना होगा कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी का मतलब होता है सब में व्यापक, पूर्ण रूप से सर्वपूर्ण व्यापक। इसको हम कह भी सकते थे कि सर्व है, लेकिन सर्व नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है। व्यापक का मतलब सब में रम रहा है, सब नहीं है। जो तत्व हैं, वह तत्व जो दिखाई दे रहे हैं वह परमात्मा नहीं है, लेकिन उन तत्व में आकाशातीत निर्लेप रूप से सब में रमा हुआ है। इसलिए उसको सर्व के आगे व्यापक लगाया। अन्यथा जो भी इसीलिए नासमझी के कारण जिनके पास मृत विवेक था, जिनके पास विनाशी विवेक था, उन्होंने अस्तित्व को परमात्मा बता दिया। उन्होंने कहा जो भी दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा ही है। आपके सामने कोई व्यक्ति है, कोई पेड़ है, कोई पत्थर है, सब परमात्मा है। अरे सब परमात्मा नहीं है, सब में परमात्मा है। दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि अखंड तो एक रस निहितत्व ही होगा। अब देखिए, आपको एक कमाल की बात मैं बताता हूँ। जितने भी पैगंबर आए थे तो जो बड़े लेवल के अवसरवादी थे, सौभाग्यवश उन्हें आत्मज्ञानी भी मिला उस वक्त का। तो उन्होंने ऐसे शब्द जैसे निहितत्व हो गया, ऐसे शब्द निशब्द हो गया, ऐसे शब्द उन पैगंबरों को बताया। लेकिन उन पर तो धुन सवार थी शब्द की, उन पर धुन सवार थी अपने झूठे मृत ज्ञान की। इसलिए उन्होंने उस ज्ञान को समझा तो प्रभावित भी हुए, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग अवसरवादिता की वजह से अपने मृत ज्ञान में, अपने शब्द ज्ञान में ही निशब्द को डाल दिया और नितत्व को डाल दिया। लेकिन अब और नए शब्द खुलेंगे जिनको ये पकड़ भी नहीं पाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। जैसे परम शून्य नया शब्द आया, सब शून्य को ही जानते थे। निर्भेद, अतत्व, क्योंकि इनके पास तत्व के बाद ये सीधा ही नितत्व पर चले जाते थे। ये धुन के बाद सीधा ही अधुन पर चले जाते थे, लेकिन धुनातीत इनको पता नहीं था। ये नाद के बाद अनाद को भी नहीं जानते थे। नाद के बाद अनाद है, अनाद के बाद नादातीत है। ये सब नए शब्द अब खुले हैं। इसको मजाक मत समझिएगा। ये जो अमर विवेक है ये कभी कभी इस तरह से सामने खुल कर आता है। लेकिन कुछ शब्दों को जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया था, आत्मज्ञानी के शब्दों का जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया था, उन शब्दों की सही महिमा अब आपके सामने प्रकट हो रही है। वो अवसरवादी थे, उन्होंने तो प्रयोग कर लिया। उनको लगता था कि कल को अगर ऐसा हुआ कि हमारे सामने यह ज्ञान आ गया तो हम तो कहीं के नहीं रहने वाले। इसलिए उन्होंने
आत्मज्ञानी के शब्दों को भी प्रयोग कर लिया अपने ही ज्ञान में, लेकिन उसको सही परिभाषित नहीं कर पाए। और परिभाषित करते भी कैसे? ज्ञान था ही नहीं, अमर कृपा थी ही नहीं, उन पर मन का ही विवेक था, मृत विवेक ही था। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि इस ज्ञान को तोड़ने के लिए, इस परमात्मा के विवेक को तोड़ने के लिए कई लोग प्रयासरत हैं। नए नए बिंदु अपने साधकों को बताते हैं और अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं। वो परम शून्य को समझ नहीं पाते, परम शून्य के आगे की बातों को भी नहीं समझ पाते, लेकिन अपने झूठे विवेक से उस ज्ञान को तोड़ने की बात करते हैं अपने साधकों के सामने। लेकिन जब उनको जवाब मिल जाता है तो फिर फिटे मुंह हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस नया तर्क खड़ा करते हैं। तुम्हारे अनंत तर्क सत्य को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यह एक रस ज्ञान है। यहाँ पर कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और हम आपके सारे कन्फ्यूजन को एक एक करके बताएंगे। अभी बहुत समय है, बहुत समय है। तुम्हारी एक एक नस को, तुम्हारे एक एक ज्ञान को पकड़ पकड़ कर दिखाया जाएगा। अभी तुम बोल लो, हम सहजता से सारा कुछ खोल देंगे। तुम्हारे जो पक्के अनुयायी हैं वह भी समझ जाएंगे। इसीलिए परमात्मा की अमर कृपा से जुड़ो, अहंकार को मत बढ़ाओ। जो अमर कृपा से, अमर विवेक से जुड़ता है परमात्मा के, उसका अहंकार बढ़ता नहीं, कम होकर, शून्य होकर नष्ट हो जाता है। जब भी मृत विवेक की बात होती है तो इसमें जितनी भी साधनाएं हैं, सब साधनाओं में आप अपने मन को स्ट्रोंग कर रहे होते हो, मजबूत कर रहे होते हो। और यकीन ना आए तो आप जो साधना कर रहे हो आपको पता चल ही रहा होगा, आपका मन मजबूत हो रहा होता है। लेकिन अमर साधना में, परमात्म साधना में, और परमात्मा से जो विवेक मिलता है उसमें आपका मन पूर्ण मिटाव की तरफ होता है। तो एक तो मन का मिटना और एक मन का स्ट्रोंग होना। तो आप क्यों स्ट्रोंग करके अपनी व्याधियों को, अपने रोगों को, अपने विकारों को बढ़ा रहे हो? जैसे मैंने कहा कि 11वें द्वार में जैसे आप जाते हो, कोई कहता है एकादश खिड़की। अब वो खिड़की कहो या द्वार कहो एक ही बात है, क्योंकि वह थोड़ा सूक्ष्म है 10वें द्वार से, इसलिए उसको खिड़की कह दिया। तो जैसे ही कोई 11वें द्वार में जाता है, इनको ये भी पता नहीं कि वहाँ पर जो साकार लोक में जो शरीर मिलता है, 2 लोक व्यवस्था हर जगह होती है, लोक और अलोक। अलोक में तो आप जाकर समा जाते हो, निराकार जिसको मुक्ति कहते हैं। इस मृत लोक में, कहने का मतलब ये सारे मृत मंडल हैं, जिस भी मंडल में आप चले जाओ। तो 11वें द्वार को जैसे ही पार करते हो, अगर आपने साकार रूप से साधना की है, तो इनसे अगर कोई पूछे कि उसमें जो शरीर मिलता है उस शरीर में कितने द्वार हैं, तो ये नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अब बात ऐसी हो गई कि इनके गुरु गण लिख कर गए ही नहीं। गुरु गणों ने वो बातें लिख दी, मोटी मोटी बातें। अब जब सूक्ष्मता की बात होगी तो इनके दायरे से बाहर हो जाएगी। अब इनके दायरे से इतनी बातें बाहर कर दी जाएंगी कि ये बिल्कुल सामने हार कर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के सामने कोई टिक नहीं सकता, ना टिक पाएगा। ऐसी अनंत लोकों में चाहे कितने ही बुद्धिवान लोग क्यों ना हो, कितने ही रेशनल लोग क्यों ना हो, कितने ही विवेकी लोग क्यों ना हो, अनंत लोकों में सत्य के सामने कोई टिक नहीं सकता। और जो सत्य कृपा पात्र है उसके सामने भी कोई जीव नहीं टिक सकता। ये सत्य की कृपा की महिमा है। जब सत्य इतना अटल है, अमर है, अविनाशी है, तो उसका कृपा पात्र जो भी है, चाहे आंशिक रूप से ही कृपा पात्र क्यों ना हो, उसके सामने कैसे कोई टिक पाएगा? असंभव है। तो सारी बातें जो मैंने आज कही हैं वह मृत विवेक और अमृत विवेक पर कही है। अमृत विवेक परमात्मा का विवेक होता है, जो सीधा जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें अमरथिल विवेक मिलता है। हम सारे संसार के
जो झूठे सत्य हैं, जो नाशवान सत्य हैं, उनको भी छोड़ देते हैं, और जो झूठ हैं उनको तो छोड़ ही देते हैं। सही को भी छोड़ देते हैं और गलत को भी छोड़ देते हैं। हम केवल उस अमर परमात्मा को अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग आपको उल्टा करवाते हैं, आपको सांसारिक गलत जो उनको लगता है उनके विवेक से उनको छुड़वा देते हैं और सही को पकड़ा देते हैं। अब सही इतने सारे सही हैं, जो हम सब इंसानों को लगता है कि इतनी सारी बातें सही हैं, तो उन सही को ही साधने में आपका जीवन गुजर जाता है और सीधा आप धरे जाते हो किसी गलत योनि में, गलत जीवन में आप फंस जाते हो। और फिर वहाँ किसको अपराधी बताओगे आप? किसके ऊपर उंगली रखोगे कि इसने मेरे साथ अपराध किया? पिछले जन्मों में आपके साथ किसने अपराध किया, क्या आज पता है आपको? बस आपका जीवन तो खराब हो गया अगर गलत गुरुओं के चंगुल में फंस गए। गुरु के चंगुल में फंसना ही जीवन खराब करना है, क्योंकि इनके पास सत्य ज्ञान है ही नहीं। यह जब सत्य ज्ञान आने लगता है तो उसको विभिन्न तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब अनुयायी लोग ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों की? उसका कारण है क्योंकि पिछले 500, 600 और 1000 सालों से उन ग्रंथों को, उन वाणियों को पुष्टि मिलती आई है। अब उन्हीं ग्रंथों और उन पैगंबरों की वाणियों को आप उठाओगे तो आप तो खा उनका रहे हो, पैगंबरों का, आपका तुम्हारे पास है क्या? इसलिए इनके अनुयायी ज़्यादा जुड़ जाते हैं। एक ऑथोरिटी मिल जाती है किसी को भी समझने के लिए कि हाँ यार उसने कहा, ठीक है उसने कहा, अच्छा उसने भी कहा। 5 लोगों की ऑथोरिटी मिल गई कि 5 बड़े बड़े नामी लोगों ने यह बात कह दी, चलो हम मान लेते हैं। अरे 5 क्या, मैं कहता हूँ 50 लाख नामी लोग भी अगर कोई बात कह दें, उनकी बात सभी की एक मिल जाए, तो भी बात सत्य हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा साहस कमजोर जीव का तो नहीं हो सकता, ये तो निश्चित है। इसीलिए सत्य ज्ञान से हीरे जुड़ते हैं, और एक हीरे की कीमत हजारों टन कोयले से ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब, अगर कहीं पर करोड़ अनुयायी हैं और सत्य पथ पर चलने वाला केवल एक अनुयायी है, तो दोनों बराबर हैं। उधर के करोड़ अनुयायी इधर के एक अनुयायी के बराबर है। सत्य को सदा से कम ही लोगों ने अपनाया है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही विराट साहस की जरूरत होती है, और वह विराट साहस कृपा बगैर उपलब्ध नहीं होता। तो अनंतों जन्मों से थोड़ी थोड़ी कृपा अगर आप एकत्रित करते आ रहे हो, तब ही वह विराट साहस आप ले पाते हो। अन्यथा वो संभव ही नहीं कि आप सत्य को अपना सको, क्योंकि सत्य की मोहर पहले कोई देकर ही नहीं गया होता। जब देकर नहीं गया होता तो आपका मन उसको तभी स्वीकारेगा जब आपके अंदर पिछले कई जन्मों से सत्य कृपा होती आ रही हो आंशिक, तभी अपना सकता है। अन्यथा आप तो ऑथोरिटी के ठप्पे की जरूरत पड़ती है आपको कि उसने भी कह दिया, उसने भी कह दिया, हाँ अब मैं मान लेता हूँ। चाहे आपका जीवन नरक में जा रहा हो, आपको शांति नहीं मिल रही हो, और ऐसे अवसरवादी पैगंबरों की तो आप ये मानकर चलिए जिन्हों को इतना भी कंट्रोल नहीं था कि आगे इतने सारे पंथ चल जाएंगे। ऐसे पैगंबरों पर कैसे भरोसा कर सकते हो आप, जिन्होंने अपने आप को परमात्मा साबित कर दिया, और उनके जितने भी अनुयायी और जितने भी आगे गुरु खड़े होते हैं वह भी अपने आप को परमात्मा साबित करने पर तुले हुए होते हैं। तो ये सब अहंकारी हैं, अवसरवादी हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा। आपका जीवन है, निश्चय ही सारे निर्णय हर जीव के अपने होते हैं। आप सबको सुनते हो, निर्णय आपका ही होगा, और वही निर्णय आपके कल को, आपके जीवन को, आपके मुक्ति और मोक्ष को साबित करेगा कि कैसा पथ आपने अपनाया। क्या आपने मृत विवेक अपनाया या अमृत विवेक अपनाया, मन का विवेक अपनाया या आत्म विवेक अपनाया,
यह निर्भर करता है। यहाँ तो अब मुझे आत्म विवेक या आत्म शब्द को कहने में भी थोड़ी सी कठिनाई इसलिए महसूस होती है क्योंकि लोग आत्मा और परमात्मा के शब्दों को प्रताड़ित कर चुके हैं। इस मृत विवेक से, इस झूठे ज्ञान से इतने ज़्यादा घोल चुके हैं इन शब्दों को कि अब ये शब्द बेकार हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही कोई आत्म या परमात्म की बात करेगा तो फिर वो कोई ग्रंथ पढ़ेगा तो इन बातों को वहाँ से मैच करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ झूठी बातें लिखी हुई हैं। इसलिए शब्दों को भी अब, सारे शब्दों को भी अब अलग करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सत्य ज्ञान से भली भांति जुड़ पाओगे। और एक बात निश्चित करके जानिएगा कि जब आप सत्य ज्ञान से जुड़ रहे होते हो तब आपको उसी से जुड़े हुए रहना चाहिए। झूठे ज्ञानों की तरफ बिल्कुल आकर्षण आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी, क्योंकि मन इतना कमज़ोर होता है जीव का कि वो झूठे आकर्षण में फंस ही जाता है और झूठे आकर्षण से निकल जरूर जाएगा वो। क्योंकि अगर एक बार कोई भी सत्य ज्ञान से जुड़ गया, सत्य अमृत से जुड़ गया, तो झूठे ज्ञान से निकल अवश्य जाएगा। लेकिन एक बार तुम फंस गए, फिर 6-7 साल तुम्हारे खराब हो जाएंगे, किसी के 5 साल खराब हो जाएंगे, किसी के 10 साल खराब हो जाएंगे। सारे सवालों का जवाब आपको सत्य ज्ञान से ही मिलेगा, स्वतः ही मिल जाएगा। दूसरे के पास जाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब जो हमारा दूसरा विषय है, अमर जीवन। अमर जीवन क्या होता है? बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि जब पूर्ण मृत्यु की बात होती है तो पूर्ण जीवन की भी बात होनी चाहिए। जो चेतना जब परम शून्य से उदय होती है, परम चेतनाएं, वह उनका समझिए कि ऐसा जन्म है जो कि मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जन्म को प्राप्त होगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जन्म को प्राप्त होगा। ये शून्य से शून्य की यात्रा में ही चेतना फंसी रहती है। इसलिए न तो उसका, न ये इसको कह सकते उसका न तो पूर्ण जन्म है, न ही पूर्ण मृत्यु है, क्योंकि ऐसी मृत्यु उसकी होती है जो उसका उदय वापस करवा देती है। जैसे ही कोई परम चेतना मरती है, आपस में जब दो चेतनाएं मिलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चेतनाएं, तो वहाँ शून्य प्रकट होता है। पहले तो वो मिटती हैं और वहाँ पर फिर शून्य प्रकट हो जाता है। शून्य स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हो जाता है जब जैसे ही किसी चीज़ का मिटाव होता है। और शून्य कब मिटता है? जब चेतना प्रकट हो जाती। तो यह एक साइकिल है, यह एक चक्र है। तो अगर आप कहो कि क्या शून्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अरे शून्य जब खत्म होगा तो स्पष्ट सी बात है उसकी जगह तत्व होंगे, और जब तत्व पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह परम शून्य होगा। इसलिए शून्य और परम शून्य कभी नहीं मिट सकते, बनते बिगड़ते रहेंगे। यह चक्र है, चक्र चलता रहेगा। यही है जीवन मरण का चक्र। तुमको झूठे चक्रों में उलझा दिया गया है। तुमको यह जो हमारी देह है इसकी मृत्यु और इसके जीवन में उलझा दिया है। अरे नहीं, असली चक्र यह है, परम शून्य से लेकर परम शून्य का जो चक्र है यह है मरणदायी चक्र। और इस चक्र में न तो कभी आपको पूर्ण जीवन मिला, ना ही कभी आपको पूर्ण मृत्यु मिली। मृत्यु मिली तो उसके बाद वापस आपको जगा दिया गया, वापस चेता दिया गया, वापस जन्म दे दिया गया। तो अमर जीवन तो केवल एक ही है जो सदा से है, जो रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होता। वो सबके लिए बराबर है, वो अखंड है, महासागर है, अनंत महासागर है, वह सर्वव्यापी है। वही अमर जीवन है जो चेतना के नष्ट होने के बाद सबको बराबर मिल जाता है। चेतना नष्ट तब होती है जब आप उस सर्वव्यापी की साधना करते हो। सर्व नहीं बोला मैंने, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब एक रस, निहितत्व, अखंड, अमर, अनंत, अमरथिर, ऐसा सर्वव्यापी, वही है अमर जीवन। और वह अमर जीवन आपको तभी उपलब्ध होता है जब आपकी पूर्ण मृत्यु होती है। पूर्ण मृत्यु कब होती है? जब उस अमर जीवन के सम्मुख हम होते हैं। जब अमर जीवन के सम्मुख आप हो जाते हो तो आपकी जो संभावना परम शून्य में बची रहती है, यही एक चमत्कार घटता है। यही एक चमत्कार की आवश्यकता है आपको,
क्योंकि परम शून्य तक तो जीव जाते ही हैं सारे, लेकिन जो सम्मुख होकर जाता है, एक तो होता है प्राकृतिक चक्र के जरिए जो जाता है। प्राकृतिक चक्र पर मैंने एक विषय बताया हुआ है ऑडियोज़ वीडियोज़ में। अब देखिए, ये ज्ञान, प्राकृतिक चक्र के ज्ञान, जितने भी विषय आप उठाओगे, यह ज्ञान न तो ग्रंथों में मिलेगा आपको, ना ही किसी पैगंबरों के पास था। और अभी बहुत सारी रूढ़ बातें हैं जो मैं खोलना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में मैं किसी को नहीं उलझाना चाहता। अन्यथा ये जितनी भी बातें कहकर गए हैं लोग, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, इतनी छोटी बातों में, इतनी उलझाऊ बातों में लोग कितने जुड़ जाते हैं, क्योंकि जुड़ना उनका कारण था। एक शाश्वत नियम है कि आप लोभी हैं तो लोभी से ही जुड़ोगे। तो ये सब लोभी थे, इनको कुछ चाहिए जो इनके अहंकार को तृप्ति दे। तो ये लोभी थे तो इनको मिलेगा कौन? निर्लोभी तो नहीं मिल सकता। ये शाश्वत नियम है, इस शाश्वत नियम को अपना लो। आपको कोई विश्वासघाती धोखेबाज इंसान भी धोखा नहीं दे सकता यदि उससे आप व्यवहार निर्मोही होकर करोगे। उसकी ताकत नहीं, उसकी क्षमता नहीं कि कोई धोखेबाज, लोभी, पाखंडी आपको पाखंड में उलझा दे, लोभ में उलझा दे, अगर आप उसके पास निर्लोभी होकर, निर्मोही होकर जाओगे। तो इस शाश्वत नियम को अपना लो। अगर कभी आप अपने आप को ठगाना नहीं चाहते, अपने आप को परेशान करना नहीं चाहते, तो जिससे भी व्यवहार करो, और स्पेशली जो गुरु आपके सामने है, जिसको तुम बहुत बड़ा मसीहा समझ रहे हो, उस गुरु से एक बार निर्लोभी व्यवहार करना शुरू कर दो। वह गुरु के ताने बाने खड़े हो जाएंगे। वह सोचेगा ये यार निकले यहाँ से, क्योंकि उसका जो ओरा बनता है, निर्मोही जीव का जो ओरा बनता है, वो बहुत खतरनाक होता है, असहनीय होता है। उसको लोभी जीव सहन नहीं कर सकता। तो कुछ शाश्वत नियम हैं जो समस्त अनंत सृष्टियों को अपनाने ही होते हैं। उन शाश्वत नियमों पर चलिए, निर्लोभी होकर रहिए, तो आपको कभी कोई फंसा नहीं पाएगा। तो अमर जीवन यही है कि आप पूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। पूर्ण मृत्यु ही आपको पूर्ण जीवन देगी, अमर जीवन देगी। और चमत्कार यही है कि आप परम शून्य की संभावना, क्योंकि जैसे ही आप सर्वव्यापिता से जुड़ते हो, उस निर्लेप से जुड़ते हो, जैसे ही निर्लेप से जुड़ते हो तो सारा लेपन मिटना ही होता है। कोई भी लेपन हो तो अंतिम लेपन आपका परम चेतना का है। वह अंतिम लेपन भी उतर जाता है, और वह उतरेगा तभी जब आप उसके सम्मुख होना शुरू होंगे। सर्वव्यापिता से जैसे ही कोई सम्मुख होता है तो पहले उसको कृपा परमात्मा की मिलना शुरू नहीं होती। पहले उसके अंदर भाव दूसरे ही चल रहे होते हैं, दूसरी चीज़ों को ही वह सर्वव्यापक समझ रहा होता है। कोई हवा को समझने लगता है, कोई प्रकाश को समझने लगता है, कोई आकाश को समझने लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप पूर्ण सर्वव्यापिता के भाव से जुड़कर साधना करते हो, क्योंकि परमात्मा को तो भावों से भी नहीं पकड़ा जा सकता, उसको विचारों से भी नहीं पकड़ा जा सकता, उसको एहसास महसूस करने से भी नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन जब हम कहते हैं कि आपको सर्वव्यापिता महसूस करनी है, तो धीरे धीरे आप हर तत्वों को नकारते चले जाते हो। पहचान आपको ये हुई कि वो अमर भराव है, वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ये पहचान हो गई, पूर्ण रूप से भरा हुआ मतलब सर्वव्यापी है। ये पहचान आपको हुई। अब आपने शुरू किया उसको महसूस करना। तो महसूस करने से सीधा सरल सी बात यह है कि आप परमात्मा को तो प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन यात्रा शुरू हो गई आपकी। धीरे 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 आप उसके करीब जा रहे होते हो, क्योंकि सूर्य के सामने हजारों बादल आ जाएं तो गुजरना तो बादल से ही होकर होगा। तो जितने भी बादल आ रहे हैं सब छटते चले जाएंगे, छटते चले जाएंगे। आपको कभी प्रकाश सर्वव्यापी नज़र आएगा, कभी कुछ और चीज़ सर्वव्यापी नज़र आएगी, कभी वज्र सर्वव्यापी नज़र आएगा, कभी ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें लोहे से भी मजबूत चीज़ से भरी पड़ी हैं। ये संसार
अलग अलग तरह के अनुभव होंगे, सबको नेग्लेक्ट करते चलो, सबको रिजेक्ट करते चलो, धीरे 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 आप भावातीत हो जाओगे, क्योंकि वह परमात्मा जो रमा हुआ है वह निर्लेप है, इसी वजह से भावातीत है। तो भाव से भावातीत की यात्रा तभी होती है जब किसी परमात्मा के गुण को आप पकड़कर चलना शुरू करते हो, आपको मंजिल मिल जाती है। और हमारी जो चेतना है वो भाव ही तो है, विचार ही तो है, वाइब्रेशन ही तो है, धुन ही तो है। वो मिटना शुरू होती है जब धुनातीत से हम जुड़ते हैं, अमर शांत से जुड़ते हैं, एटर्नल साइलेंस से जुड़ते हैं। एक ऑडियो बनाऊंगा मैं, साउंड और साउंड ऑफ साइलेंस और एटर्नल साइलेंस। कहने का मतलब साउंड साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस और एटर्नल साइलेंस, इनके सबके बारे में आपको बताऊंगा कि ये चीज़ है क्या। जाना सबने है, सब पहुँचे साइलेंस के पास भी हैं। कई लोग साउंड ऑफ साइलेंस के पास पहुँचे, कई साउंड के पास पहुँचे, लेकिन ये सब मन का दायरा है, मृत विवेक है। अरे आप साइलेंस तक भी पहुँच गए तो साइलेंस है क्या? साइलेंस है परम शून्य। और कई लोग साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं तो वो तो किसी धुन को ही पकड़ रहे होते हैं, और कई लोग साउंड कहते हैं जो तो स्पष्ट सी बात है वो धुन है। लेकिन एक होती है एटर्नल साइलेंस, वो आज दिन तक न कोई ग्रंथ लिख पाया न लिख पाएगा, क्योंकि इसको लिखने के लिए शब्दों में कभी पिरोया नहीं जा सकता। ये भाव से भावातीत की यात्रा है, और भाव से भावातीत वही हो सकता है जिसमें प्रगाढ़ परमात्मा की कृपा है अमर जीवन को प्राप्त करने की। अमर जीवन एक ऐसा जीवन है जो निर्मोही होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके अंदर मोह है कि मुझे अमर जीवन प्राप्त करना है, तो समझिए आपने यात्रा शुरू की ही नहीं। जैसे ही सर्वव्यापिता की यात्रा शुरू होती है, आप में निर्मोह सधने लगता है, आप निर्मोही होने लगते हो, निर्लोभी होने लगते हो। आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता परमात्म कृपा से भरने लगती है कि अणु परमाणु, इस संसार के अनंत अणु परमाणु, अनंत परम चेतनाएं आपसे आपको सहयोग करने लगती हैं, आपके समर्थन में जाने अनजाने में आ जाती हैं। सारी अनंत सृष्टियों की गतिविधियां आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपके फेवर में आकर आपको समर्थन करती है उस अमर जीवन तक पहुंचने में। इतनी सारी सहज सीढ़ियाँ, इतने सारे सहयोग परमात्म कृपा से उपलब्ध होना शुरू हो जाते हैं। क्यों नहीं हम उस अमर जीवन की तरफ बढ़ते हैं? कभी बढ़ना चाहा ही नहीं, हमेशा लोभी बनकर लोभी गुरुओं के चक्कर में ही फंस गए, और फंसना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत आपने की है। तुमने शुरुआत की है कि मेरा घर बने, मेरा परिवार सुखी हो, मेरे गाड़ी घोड़े आ जाएं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं अरबपति बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए। जब ऐसे भाव लेकर आप किसी गुरु के पास जाओगे तो गुरु लोभी ही मिलेगा आपको, और लोभी मिलेगा तो निश्चित सी बात है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अब मिटना है आपको, तो अच्छे अच्छे खड़े हो जाते हैं साइड में। मिटेंगे तो हम कहाँ बचेंगे? हमारा क्या मतलब मिटने का? हम तो वार ही आपके लोभ पर करते हैं, आपके अहंकार पे करते हैं कि भैया मिटना पड़ेगा आपको पूरा, तब तो मुक्ति मिलेगी। तो आधे से ज़्यादा क्या 99% लोग भाग खड़े होते हैं, नहीं नहीं हमको मिटना थोड़ी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो अमर स्वाद असल में क्या है, क्योंकि उसके लिए निर्मोही होना पड़ेगा। तो वो अमर स्वाद उनको ही मिलता है जो निर्मोही हैं, अन्यथा सब मृत स्वादों में उलझे पड़े हैं। तो सबसे पहली बात सुनकर ही लोग खड़े हो जाते हैं। तो अमर जीवन कहाँ से प्राप्त करेंगे? अमर जीवन सदा सदा से है, सदा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता। वो एक है सबके लिए, एकत्वता में है, अनंत दिशाओं में अनंतता से फैला हुआ है, वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ही अमर जीवन है, और अमर जीवन के लिए आपको अमर मृत्यु पानी पड़ेगी, मतलब पूर्ण मृत्यु, फिर आपका उदय न हो, ऐसी मृत्यु में आपको आलिंगन करना पड़ेगा।
तब जाकर आप अमर जीवन को प्राप्त हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि अमर जीवन घटता है, ऐसा नहीं है कि अमर जीवन किसी चीज़ में रूपांतरित होता है। वहाँ न कोई रूपांतरण होता, न कोई घटता है, वो तो था, है और रहेगा। अमर जीवन का मतलब ही यही था, यही है कि वह अमर है। वह जीवन ऐसा है जो घटता नहीं है, क्योंकि जो घटता है वह मृत सत्ता का है। वह जीवन तो है, बस हमको मिटना है। हम मिटे, उस अमर जीवन को प्राप्त हुए, वह पूर्ण जीवन को प्राप्त हुए। फिर कभी हमें मिटाव की या कभी भी आने जाने की बातों में नहीं उलझना है। जीव के अंदर इतनी वासनाएं क्यों हैं? क्योंकि उसमें अनंतता नहीं है, उसमें भराव नहीं है, भराव, अमर भराव नहीं है, अमर जीवन नहीं है। यह जीवन मृत जीवन है, और जब मृत जीवन है आपके अंदर तो वासनाएं भी खूब हिलोरे मारेगी आप में। तड़पोगे आप, बार बार तड़प रहे हो कि मुझे ऐसा जीवन मिले जो सुखद हो, अमर सुखद हो, अमर शांत हो, स्थिर हो। ऐसी अमरता केवल अमर जीवन में उपलब्ध है, जो है ही। लेकिन हमको यहाँ क्या सिखा रहे हैं लोग कि आप अमर हो जाओगे। इंडिविजुअलिटी में आपको अमर कर रहे हैं कि आप कौन, कि रमेश तू 10वें द्वार से बाहर चला जा तो अमर हो जाएगा। उस इंडिविजुअल व्यक्ति को अमर कर रहे हैं। ये इंडिविजुअलिटी कभी भी अमर नहीं हो सकती, व्यक्तिगतता कभी अमर नहीं हो सकती। जहाँ व्यक्तिगतता है या सामूहिकता है वहाँ अहंकार है ही। जैसे बूंद है, उसका भी अहंकार है, और बूंद मिलकर कोई सागर बना, उसका भी अहंकार है। सागर का अपना अहंकार है, बूंद का अपना अहंकार है। सागर में बूंद है, उसकी मौजूदगी है, ये बूंद को भी पता है, सागर को भी पता है। इसलिए सामूहिकता और व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी, ये दोनों मुक्ति नहीं है। तो ऐसे सरल सी बातें हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हो। आप इंडिविजुअली मुक्त होना चाह रहे हो, इंडिविजुअली अपने आप को अमर करना चाह रहे हो, वो संभव नहीं है। अमर तो है, सदा से है। जो अमर है तो उसमें घटना समाना ये बात ही निरर्थक हो जाती है, क्योंकि अगर आप जाकर कन्वर्ट हो रहे हो, और चेतना ही हमें फंसाती है। चेतना से मुक्त होना ही मुक्त होना है, अमर जीवन को प्राप्त करना है। तो अमर जीवन हमें परमात्मा की सम्मुखता से मिलेगा। धन्यवाद।